प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरदास महाराज हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरदास महाराज ने दो को प्रकट किया, एक बांके बिहारी, एक रसिक बिहारी। बांके बिहारी मंदिर से थोड़ा ही चलें, मुश्किल से 4-5 दुकान, सीधे हाथ पर सेवा कुंज के लिए रास्ता मुड़ी है। वहाँ गणेश जी भी हैं, मोटे गणेश, और मोटे गणेश के बराबर में मंदिर है रसिक बिहारी का। वहीं के शिष्य हम ये समझे, उनकी कृपा है। तो जितने भी गोसाई थे वृंदावन के, वो सब बांके बिहारी को मांग के ले गए। रसिक बिहारी आज भी बैठे हैं, तानसेन की तपस्थली है वो। बाबा रस का पागल भी उसी आश्रम के शिष्य थे। तो गोपियों के संग में महाराज किया। पहला ध्यान दें, गोपी है क्या? गोपी, गो माने इंद्रियां, पी माने पीना, जो हर इंद्रियों से रस का पान करे, कृष्ण के नाम का रस का पान करे, वो गोपी। अच्छा, ये गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है। त्रेता युग में जब राम वन में पधारे हैं तो बड़े बड़े संत, दंडक वन के जितने भी संत थे, सारे संतों ने मन में विचार किया कि भगवान आए हैं, इनकी सेवा करें। लेकिन राम जी ने मना कर दिया कि इस युग में मैंने जो अवतार लिया है, इस युग में मैंने जो अवतार लिया है वो मर्यादा के अंतर्गत है। मेरा स्वयं काम है सेवा करना, इस अवतार में मैं सेवा नहीं कराऊंगा। संत कहने लगे महाराज कुछ करो। भगवान ने कहा ठीक है, आने वाले युग में जितनी बने सेवा करना। तो जितने भी दंडक वन के संत थे आज ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए। और यहां ब्रजमंडल में किसी की पत्नी बन गई, किसी की बेटी बन गई। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, एक बार भगवान ने कच्छप रूप अवतार लिया तो जितनी भी नाग कन्याएं थी सब गोपी बन करके ब्रजमंडल में आई। एक बार भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी सब आज ब्रजमंडल में गोपी बन करके आई। हमारे सनातन धर्म में वेद हैं 4। अच्छा, जो 4 वेद हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें 80,000 मंत्र जो हैं वो 4 वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, जो आज गोपी बनकर के ब्रजमंडल में आए। परमात्मा के समीप ले जाने वाले ये उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, वही परमात्मा से मिलाते हैं। आज गोपी बनकर के ब्रजमंडल में आए तो उसी समय स्वामी श्री हरदास महाराज ने कहा है अगर ब्रज महाराज में जाना है तो 7 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। 7 बात कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुनेंगे सभी। हाँ, अगर इन 7 बातों में एक बात में भी अमल कर लिया तो उस महाराज में जाने का मार्ग जरूर मिलेगा। हाँ, क्योंकि रामायण में नवदा भक्ति है, भागवत में नवदा भक्ति है। स्वामी श्री हरदास महाराज ने 7 बातें लिखी। पहली बात है प्रथम सुमिर भागवत। पहली बात है भागवत कथा को पहले सुनो। क्या है भागवत में?
प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नव भाते वखाने। पहली बात है प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत वाणी। भागवत में भक्तों की वाणी है। द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नवभात वखानी। जो व्यास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया है उसके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्य आत्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति है। इनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें, महाराष्ट्र में जाओगे। तीसरी बात, तृतीय करें गुरु समझ, गुरु भी सोच समझ के बनाओ। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, कैसा गुरु होना चाहिए? जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो। चौथे होय विरत, बसे वनराज वसीला। चौथी बात है, जब गुरु अच्छा मिलेगा ना, वो आपको मार्गदर्शन कराएगा, तब विरक्त बनोगे, वैराग्य बनोगे। वैरागी, वैराग्य का मतलब होता है जिसे किसी भी चीज से मतलब ना हो। चौथे होए विरक्त। अब हमें तो सबंते मतलब है, घर वालों से भी मतलब है, बच्चों से भी मतलब है। देखो, भक्ति होगी तो ज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा तो फिर वैराग्य जगेगा। वैसे वैराग्य दो प्रकार का है मेरी समझ से। तो जिस दिन आदमी मरता है ना, उस दिन हकीकत में वैराग्य शमशान में आता है। लोग लेके जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं ना, मरघट में जाकर उसको रख देते हैं। 4 वहाँ बैठ जाते हैं, 10 वहाँ बैठ जाते हैं, 10 20 इधर बैठ जामे और चर्चा करते हैं, भैया काउद ना हम सबन ने यहीं आना है। उस समय तो वैराग्य है, सोचते कोई काऊ को ना है, सबको जानो है। और जैसे ही brothers and sisters every day. Brothers and sisters. उड़ गई वो रात, उसमें बजी ना कीर्तन में, उनकी कॉल उड़ गई। हाँ, बाहर की नहीं, मुझे मालूम है नहीं जा रही है। एक आध चालू हो तो करे यार। चौथे होए विरक्त। जब वैराग्य होगा, वैसे आदमी को मेरे हिसाब से परीक्षित जी, आदमी को 50 साल तक ग्रस्त भोगना चाहिए बस। सुनना है? 50 साल के बाद में तो आदमी को बन जाना चाहिए, बन। अभी तो हमारी 5 साल बकाया है, 45 के तो है गए, 5 और रह गए बस। 50 साल के बाद में आदमी को बन जाना चाहिए। बन जाओ। गिनती संकेत कर रही है, 50 के बाद में गिनती आती है 51, बन जा। फिर आती है 52, बन जा। 2 साल मिले सुधरवे को, क्यों चौधरी साहब? हाँ 2। फिर तीसरी आ जाती है 53,
यानी फिर तीसरापन प्रारंभ हो गया, जी मेरा नाती, जी मेरा पंथी, मोह बढ़ गया। फिर सुधरवे कुंवर मिले 58 वर्ष तक। 58 वर्ष तक संकेत रहता है कि बन जा। इसके बाद में 59 शुरू हो जाती है। बच्चे भी कहते हैं हमारा तो बाप सटिया गो है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो गिनती भी कह रही है। 59 सटता आ जाती है 59 साल के बाद, बुढ़ापे में आके सटिया गए। क्या बात है। 68 वर्ष तक ये मैटर चलता है सटता का। फिर भगवान कहते हैं बेटा 69 मेरे नाम को गा, और 78 वर्ष तक 10 साल चलता है। कैसे भी मेरे नाम को गा, और 78 जैसी पार वही, फिर आ जाती है 79। फिर वो जीव आस करता है, रोटी आ रही होंगी, घर में 3 बालक होंगे, बड़ी बहू के यहाँ तैयार रही होंगी, छोटी सोच रही होगी बड़ी ने दे दी होंगी, बड़ी सोच रही है बीच वाली ने दे दी होंगी। माँ बाप तो भूखे बैठे हैं बेचारे। और 88 वर्ष 89 तक आस करते हैं। फिर शुरू होती है 90, फिर ना आवे नींद। हाँ, है ही है मचावे, नींद ना आवे। पंडित अंदर जाके, पंडित जी नींद ना आ रही। नींद आए कैसे जागी? योनि तो उस समय उल्लू की है। देखो एक बार भगवान ने, याद आ गई छोटी सी कथा, भगवान ने एक बार आदमी बनाया, आदमी के संग में एक गधा बनाया, गधा के संग में एक कुत्ता बनाया, और कुत्ते के संग में एक उल्लू बनाया। 4 बनाए, और चारों की उम्र रख दी 40-40 वर्ष। आदमी से कही तुझे 40 वर्ष तक रहना है, 40 वर्ष में विवाह हो जाएगा, जितना भी धन कमा सके कमाना, विवाह करना, कुछ भी करना। आदमी का जीवन 40 वर्ष तक का है। गधे को बुला के कही सुन, तो इस आदमी क्या रहेगा 40 वर्ष। जो जो ये काम करावे वो काम तुझे करना है, तुझे लदना पड़ेगा। कुत्ते को बुलाकर भगवान ने कही कि तुझे इस घर की रक्षा करनी पड़ेगी, द्वार पर बैठ जा। उल्लू से कही सुनो, जब ये तीनों सो जाएं तो तुम्हें रात में जगना है। आदमी के मन में लालच आ गया। आदमी ने भगवान से कही प्रभु तुमने उम्र बहुत कम रखी है, 40 साल में मैं क्या कर लूंगा? धन इकट्ठा करूंगा कि पढ़ाई लिखाई करूंगा कि विवाह करूंगा? भगवान ने कही उम्र निश्चित है। कछुदना पीछे गधा भगवान के पास गए, प्रभु 40 साल ज्यादा हैं, कछु कम ना है सके? उन्होंने ठीक है आधी उम्र हो जाएगी। पहले आदमी को भगवान ने बुलाया, गधा अपनी उम्र दे रहा चलेगी? आदमी बोलो जीनो ही तो आगे चलेगी महाराज। तो गधा की जो योनि है वो आदमी को दे दी भगवान ने। अब आदमी की उम्र कितनी हो गई? 60 साल। कछुदना पूछे, कुत्ता ने सोची कि मुझे यहाँ 40 साल तक दरवाजे पर रहना पड़ेगा, तो कुत्ता दौड़ा दौड़ा गया, भगवान भगवान मेरी उम्र कम कर दो। फिर आदमी को भगवान ने बुलाया, जे अपनी उम्र दे रहा चलेगी? पानी महाराज बिल्कुल चलेगी। चतुर है बहुत आदमी। अब आदमी की उम्र रह गई 80 वर्ष। फिर उल्लू ने सोचा दुनिया तो दिन में देखी जाती है और मुझे दिन में दिखाई नहीं देता, रात में सब अंधेरा हो जाता है, मुझे जगना पड़ता है। उल्लू दौड़ा दौड़ा गया और दौड़ा दौड़ा जा करके उल्लू भगवान से कहने लगा मेरी उम्र कम कर दो। आदमी को बुलाया, उल्लू उम्र तेरा चलेगी? हाँ बिल्कुल चलेगी महाराज, बिल्कुल चलेगी। तो आदमी की उम्र हो गई 100 वर्ष। इस कलयुग में वास्तविक आदमी की उम्र 100 वर्ष है।
अब अपने तप से, योग से आदमी की उम्र और ज़्यादा बढ़ जाए वो कह नहीं सकते, लेकिन 100 साल निश्चित है। कितने भी चाहे पहले मर जाओ, 100 वर्ष तो है। तो वास्तविक जो आदमी का जीवन है वो केवल 40 वर्ष तक है। 40 वर्ष तक खूब स्वतंत्र है आदमी, और 40 के बाद तो जैसे गधा लगता है ना, ऐसी लदनों पर जाते कमा, माते कमा, जाते ठगियाई कर, माते ठगियाई कर। 60 साल तक बस शरीर चलता है, और 60 के बाद में गधे की योनि समाप्त, कुत्ते की योनि शुरू हो जाती है 80 वर्ष तक। जैसे द्वार पर बैठा हुआ कुत्ता आस करता है ना कि भोजन आ रहा होगा, ऐसे घर का बुजुर्ग भी आस करता है कहूं ना कहूं तो मिले हो। हाँ, और फिर जब 80 वर्ष के बाद नींद ना आवे तो उल्लू की योनि है। इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष ना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, चौथे होए विरक्त वसे वनराज वसीलो, 50 साल तक ग्रस्त भोगो और 50 के बाद में फिर बन जाओ। चिंता मत करो, मैं जंगल की ना कहूं। सोचे पंडित जी अच्छे आ गए, जंगल की कह रहे हैं। बन जंगल से ही नहीं कहते, बन जाओ। बन जाने का मतलब है ठाकुर जी के बन जाओ। ठाकुर जी के बनोगे, ठाकुर जी के बन जाओ। कोई किसी का नहीं है। कल्याण हो जाएगा। और जब ठाकुर जी के बन जाओगे तब 5वीं बात है, पांचें भूलें देह सुदे। भजन करे बैठ जाओ तो या देह की सुध न रहे कि हम बैठे कहाँ हैं। पांचें भूलें देह सुदे, तब छठे भावना रास की। सात पावे रीत रस, श्री स्वामी हरिदास की। सुखदेव जी वर्णन करते राजन, तब महाराज का एक रस आप लोगों को मिलेगा। आज दो गोपियों के लिए